एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। सो क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, हिस्ट्री इन 5 मिनट सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज में हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको विद इन 5 मिनट समझने की कोशिश करेंगे, या ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपके हर बार पूछे जाते हैं, ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में आने ही हैं। आज का जो है हमारा सेशन रहेगा दोस्तों, इसमें 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 की जो रिवोल्ट हुई थी, उससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें हम जो मेन बुक्स हैं और हिस्टोरियन के जो व्यूज हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। टू द पॉइंट बात करेंगे, जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी की बात करने वाले हैं गाइस। चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो गाइस, ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को मेरे टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो आप सब लोग जुड़ जाइए। नेट जेआरएफ विद शिव मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहां पे आपको जितने भी आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके लेक्चर्स हैं, उन सब के पीडीएफ हैं, वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो नेट जेआरएफ विद शिव से आप सब लोग जुड़ सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो ये मेरा शेड्यूल है डेली क्लासेस का। तो आपकी हिस्ट्री की जो क्लास है शाम को 7 बजे होती है। एवरी डे आपकी क्लासेस होती हैं, तो इन क्लासेस को आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते रहें। इससे पहले दोस्तों मैंने आपकी 2 मैराथन क्लास भी ले ली है, एक मिडिवल हिस्ट्री की, एक की मॉडर्न हिस्ट्री की। तो दोनों में हमने 50-50 क्वेश्चन है वो लगभग डिस्कस किए हैं। जिस भी स्टूडेंट ने मैराथन क्लास नहीं देखी है तो वो भी देखिएगा, आपको काफी बेनिफिट उससे मिलेगा। बात करें दोस्तों जीआरएफ अड्डा की, अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो इसको भी कर लीजिए, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द यूजीसी नेट सेट एंड पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। साथ में हम बात करें, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पेपर 2 की आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसके साथ में आपको पेपर 1 फ्री मिलेगा। पेपर 2 में और पेपर 1 में आपको 11-11 टेस्ट मिलेंगे, तो यहां से आपकी बहुत अच्छा रिवीजन भी होगा, साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसके अलावा गाइज, आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं पेपर 1 प्लस पेपर 2, तो पेपर 1 के आपको पीडीएफ नोट्स है वो जीआरएफ अड्डा पे अवेलेबल है, जिनकी प्राइस है 499। और पेपर 2 की मैं बात करूं तो आपको प्रिंटेड नोट्स एंड ई नोट्स ये दोनों आपको मिल जाएंगे। और हिस्ट्री के आपके लिए प्रिंटेड नोट्स भी अवेलेबल हैं एंड ई नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिनको आप परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो जिस भी स्टूडेंट को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है इस बार, तो आपके लिए दोस्तों सिलेक्शन बैच है जो आ चुका है। इसका नया बैच हम लॉन्च करने वाले हैं, 1 तारीख से आपका नया बैच लॉन्च होगा। तो जो भी स्टूडेंट अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं राजस्थान पेपर 3 को, तो हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। चलिए तो मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो 1857 की आपकी जो क्रांति होती है गाइस, उसके रिगार्डिंग हिस्टोरियन के क्या व्यूज थे, क्योंकि आपकी जो यूनिट 10 है हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन, वहां से आपके ये सवाल हैं जो पूछे जाते हैं। तो मैंने क्या किया है कि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, और वो आपको पीडीएफ भी मैं दे दूंगा। तो यहां से आपके सीधे क्वेश्चन है वो एग्जाम में मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, आपके LER रीस ने क्या कहा है 1857 की क्रांति के बारे में। तो इन्होंने बोला कि इट वाज अ क्रूसेड ऑफ फेंटेस्ट अगेंस्ट द क्रिश्चियंस, यानी हिंदी में बोले तो यह धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध एक धर्म युद्ध। उसके बाद बेंजामिन डिजरेली ने क्या बोला है, बेंजामिन डिजरेली ने बोला है कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। ठीक है। तीसरी हम बात करें गाइस, तो आरसी मजूमदार, काफी बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी हुआ है, आरसी मजूमदार की स्टेटमेंट पूछी गई है आपसे। तो इसमें इन्होंने बोला कि 1857 का जो विद्रोह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो इन्होंने तीनों चीजों को नकारा है। ना तो ये फर्स्ट फ्रीडम वॉर था, ना ही राष्ट्रीय था, ना ही ये नेशनल लेवल पे था, और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम। इसके अलावा हम बात करें तीसरे नंबर पे सिले, तो सिले ने क्या बोला है, सिले ने बोला कि यह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। सीधा स्टेटमेंट आपसे पूछा जाएगा। जॉन लॉरेंस ने क्या बोला है आपका फोर्थ नंबर पे, यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। पांचवा है, यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, TR होम्स के द्वारा ये बोला गया है गाइस। छठे नंबर की मैं बात करूं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडी सावरकर की द्वारा। तो वीडी सावरकर की द्वारा क्या बोला गया था कि यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया और सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। ये काफी बार क्वेश्चन आता है कि पहली बार जो हमारा 1857 की क्रांति थी, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ फ्रीडम किसने बोला था, तो वीडी सावरकर ने बोला था गाइस। ठीक है। उसके बाद हम बात करें
जेम्स ओट्रम और डब्ल्यू टेलर के बारे में। तो जेम्स ओट्रम की बात करें तो जेम्स ओट्रम ने क्या बोला था, यह अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं, हिंदू व मुसलमान का षड्यंत्र था। तो ये आपके 7 स्टेटमेंट है जो बार बार रिपीट होते हैं, है ना। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा तो आपके ये 7 स्टेटमेंट है, काफी एग्जाम में आपके पूछे गए थे, तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें कि कुछ बुक्स हैं जो 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड है, बुक्स एंड ऑथर, ठीक है। स्पेसिफिकली 1857 की क्रांति से रिलेटेड है कि कौन से स्टोरियन ने कौन कौन सी बुक लिखी है और उनके टाइटल क्या है। तो वीडी सावरकर की जो बुक है दोस्तों वो है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ठीक है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वीडी सावरकर की बुक है। उसके बाद में मैं बात करूं तो एरिक थॉमसन के द्वारा पीजेंट एंड द राज, ये बुक इनके द्वारा लिखी गई है। इसके बाद में हम बात करें अशोक मेहता के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, तो वो है 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, ये अशोक मेहता की किताब है। और आरसी मजूमदार की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है, पूछी गई है आपके पीवाईक्यूज में एनटीए के, द सिपोय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके अलावा गाइस और बात करें तो हम शशि भूषण चौधरी, ठीक है। तो हमने 5th नंबर की जो बुक है वो है आपका सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटेनीज, ठीक है, 1857 1859। एक बुक है आपकी जॉन विलियम काई की, तो ये है द हिस्ट्री ऑफ सिपॉय वॉर इन इंडिया। अगर आपने पीवाईक्यू किए हैं तो आपको थोड़ा सा लग भी रहा होगा कि ये सारे के सारे एनटी के आपके क्या है, पीवाईक्यू है, ठीक है। 2020 का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मैच द फॉलोइंग में ये सारे के सारे सवाल हैं जो पूछे गए थे, ठीक है। तो ये होगा कार्ल मार्क्स और फेडरिक एंजलिस के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है 1857 के रिवोल्ट के बारे में, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859। नेक्स्ट बुक है आपकी द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट 1858, सर सैयद अहमद खान के द्वारा ये बुक है जो आपकी लिखी गई है। 9th नंबर पे जो बुक है द सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857 अ सोशल एनालिसिस, पी चट्टोपाध्याय की ये बुक है। और एस एस सेन की जो किताब है वो है 1857, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। काफी बार ये आपका मोस्ट रिपीटेड क्या है, पीवाईक्यू है, एस एस सेन वाली किताब मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू, एनटीए की मैं बात करूं। सो गाइज ये 10 बुक अगर आपने याद की है ना तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 7 मैंने स्टेटमेंट बताए हैं और 10 बुक बताई हैं, आपको बस ये 17 चीजें हैं जो याद करनी है। और आज के सेशन का हमारा टारगेट यही था कि 1957 से रिलेटेड हिस्टोरियन के व्यूज और बुक्स ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए। तो एक बार मुझे कमेंट करके बताओ सब लोग कि आपके टिप्स पे हैं या नहीं है, ठीक है। अगर टिप्स पे हैं तो एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। और आपका एक होमवर्क है जो आप लिख लीजिए सब लोग जल्दी से। होमवर्क क्या है कि जैसे ही ये क्लास खत्म होगी तो आप सब लोग मुझे ये 17 के 17 फैक्ट्स हैं जो कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आपके 7 स्टोरियन की व्यूज मुझे कमेंट करके बताओगे और ये 10 बुक्स हैं जो मैंने बताई हैं इनको कमेंट करके बताओगे जल्दी से, और मैं चेक कर रहा हूं किस किस ने किया है या नहीं किया है। उसके बाद दूसरा होमवर्क ये है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से। इसके अलावा अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो नेट जेआरएफ विद शिव अपना टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको इसका पीडीएफ है वो भी मिल जाएगा। सो गाइज आज की हिस्ट्री 5 मिनट में इतना ही। कल वाला जो सेशन होगा आपका जिसमें हम करेंगे जैनिज्म, और जैनिज्म से रिलेटेड जो भी लिटरेचर है, जैन साहित्य है उसको करेंगे, प्लस जैन काउंसिल्स हैं उसको हम 5 मिनट में कंप्लीट करेंगे, 5 मिनट में रिवाइज करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और आपको इस सीरीज को कंटिन्यू चाहते हैं आप सब लोग, तो मुझे कमेंट करके अपने टॉपिक्स भी बता देना कि सर इस टॉपिक पे आप ये सीरीज लेके आ जाओ। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड कीप स्माइलिंग कीप लर्निंग।